अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों का साग और साथ में मैंने ली है पालक। ये मेरे पास सरसों का साग है और ये पालक है। मैं प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। 1 गिलास पानी का डाल रही हूँ। इसमें मैं ये सबसे पहले सरसों डालूँगी। साग को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए। अब मैं इसके ऊपर ये पालक डालूँगी। सात से 8 हरी मिर्चें, ये 2 प्याज, लहसुन, ये देखें कुकर में मैंने सरसों का साग और पालक डाल दिए। ये थोड़ा सा बच गया है, ये थोड़ा नीचे हो जाए फिर मैं वो भी इसके ऊपर डाल दूँगी। माशाल्लाह से ये देखें साग हमारा नीचे बैठ चुका है। ये जो बाकी बचा था मैं ये इसके ऊपर डालूँगी। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप किसी दूसरे बर्तन में भी बना सकते हैं। कुकर में बहुत इजी से बन जाता है। अब मैं इसके ऊपर ये ढकना लगा के इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। ये देखें इसको मैंने सीटी लगा दी है। अगर आप साग प्रेशर कुकर में बनाएं तो प्रेशर कुकर की जो रबड़ होती है उस पे सरसों का तेल ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से अगर आप प्रेशर कुकर के ऊपर तेल नहीं लगाएंगे उसके रबड़ के ऊपर तो फिर आपका कुकर फट सकता है। ये देखें साग हमारा तकरीबन रेडी है। अब मैं इसको घूट लेती हूँ। आप जूसर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। मेरे पास ये घोटना है, मैं इसकी मदद से इसको बारीक करूँगी इस तरह। अब मेरे पास ये गंदम का आटा है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें गंदम का आटा डालूँगी। ये 2 और ये 3 टेबल स्पून मैंने इसमें गंदम का आटा डाल दिए। जितनी थिकनेस आपको चाहिए उतना आप आटा डालें। माशाल्लाह से ये देखें साग को मैंने आटा डाल के अच्छी तरह से कूट लिया है। अब मैं इसका तड़का तैयार करती हूँ। ये मैंने घी लिया है। आप भी कोशिश करें कि घी में ही साग को बनाएं। घी में बड़ा मज़े का बनता है। घी को गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डालूँगी।
अब मैं इसमें ये पाउडर मसाले डालूँगी, नमक, हस्बे जायका, कूटी हुई मिर्च, हल्दी और ज़ीरा। अब ये साग इसके ऊपर डालेंगे, एक, ये दो और ये तीन चम्मच डाल के मैं इसको तड़का लगा रही हूँ। बाकी को मैं फ्रिज में रख दूँगी, फिर जब कभी ज़रूरत पड़े तो बना लेना। ये देखें, अब इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। माशाल्लाह ये देखिए हमारा साग बनकर रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारा साग बनकर रेडी है। ये ऊपर मैंने देसी घी डाला है। अगर आपको देसी घी पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह मक्खन भी डाल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करना। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।